हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज में बच्चों, जो हमारे ब्रांड बैच 2, 3, 4, 5 और जो हिंदुस्तान के वो सारे स्टूडेंट जो इस साल नीट एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए बच्चों यहाँ पर हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी सीरीज नीट 2022 को हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इतना सा है बच्चों, इस साल नीट एग्जाम में जिस भी चैप्टर से जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को बच्चों हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से उन क्वेश्चंस को बच्चों हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है या वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो आप उसे कवर करें। बच्चों इसी सीक्वेंस में हमने लास्ट लेक्चर में जो खत्म किया था, वो टॉपिक था हमारा बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव। आज हम अगले टॉपिक को लेकर आए हैं और इस अगले टॉपिक का नाम है, अगले एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। बच्चों इस अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में अगर हम बात करें, अल्कोहल फिनॉल ईथर यदि इसके बारे में हम बात करें तो जब अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो इसे आप बोलते हैं अल्कोहल। और बच्चों अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो आप इसे बोलते हैं फिनॉल, और दिस इज फिनॉल। और इसी में बच्चों अगर ये ROR के फॉर्मेट में होता है तो साहब इसका नाम होता है ईथर। बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर इतनी सी बात करता है कि जो अल्कोहल है और जो ईथर है, अल्कोहल और ईथर है, इस वाले पोर्शन में बच्चों रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिसका नाम है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब अगेन बच्चों हम यहां पर ये बात कर सकते हैं, अगर आपका SN1 SN2 बर्बाद है तो आपका अल्कोहल ईथर भी इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसी के ऊपर जो है डिपेंड करेगी कहानी। तो बच्चों यहां पर तो बच्चों एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक्स है, देखो इस सीरीज के बाद, इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड करेंगे जो इस साल नीट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, और उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसी एनसीईआरटी से एज इट इज उठकर आए हैं। तो चलिएगा बच्चों, जब डायरेक्टली आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप से जो है OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं अल्कोहल, और अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल, और अगर ROR के बारे में बात करें तो हम इसे बोलते हैं ईथर। तो चलिए एनसीईआरटी सीरीज में, जो एनसीईआरटी सीरीज में आप ये स्क्रीन पर जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बेटा। बच्चों इन स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी अगर यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों यहां से या तो ये नियोपेंटाइल स्ट्रक्चर उठा लिया जाता है एग्जाम पे, या फिर ये अलाइल अल्कोहल उठा लिया जाता है, या फिर ये एन प्रोपाइल अल्कोहल उठा लिया जाता है, या फिर ये वाला अल्कोहल उठा लिया जाता है, या ये अल्कोहल उठा लिया जाता है, या ये अल्कोहल उठा लिया जाता है, और नीट एग्जाम में क्वेश्चन या AIPMT एम्स में दे दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपसे इसका यूपीएससी नाम पूछ लिया जाए। तो एग्जाम में बाहर से कुछ नहीं आता है, हम फालतू में पूरे साल भर जो है बाहर की चीजों को जो है करते रहते हैं, मगर एक्चुअली जो ब्यूटीफुल चीज है, जो जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो नीट एग्जाम की जान है, वो है एनसीईआरटी। इसके क्वेश्चंस जो है कवर होना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हमने जो है क्विज के फॉर्म में ये सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया है। बच्चों अब जो अगला फोटो आप देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है नीट 2013 में जब पहली बार नीट एग्जाम हुआ बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया
कि ये ग्लिसरॉल है और अगर इस ग्लिसरॉल का रिएक्शन आप HI एक्सिस के साथ कराएं तो क्या बनेगा। अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, यहीं से उठकर आ रहा है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 13 में आया, वापस आ सकता है। इसीलिए अगर ग्लिसरॉल का HI एक्सिस के साथ आपको प्रोडक्ट पता नहीं है तो भाई साहब उसको अच्छे से कवर कीजिए। क्या है बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बच्चों यहां पर HI जो है पूरी ऑर्गेनिक में आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। अगर अल्कीन के सामने देखा गया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर बच्चों अल्कोहल के सामने देखा गया HI एक्सेस में दिया है या HI दिया है तो NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर बच्चों ये ईथर के सामने देखा गया HI तो साहब ये जीसल मेथड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 दोनों बातें फॉलो होती है। अब बच्चों यहां पर बात आती है HI एक्सिस। अगर आपका डाउट है तो फटाफट यहां बोर्ड पर देखिएगा। HI एक्सिस मतलब ज्यादा अमाउंट में दिया हुआ था नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन, ये कम अमाउंट नहीं है। मतलब HI रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ तो आप EAR करा देंगे, अल्कोहल के साथ करेगा वो छटाकर आयोडीन लगा देंगे। और यहाँ पर जो है जो मैकेनिज्म होता है जीसल मेथड का उसको फॉलो करके यहाँ प्रोडक्ट बनता है। बच्चों ये याद रखिएगा जो विसिनल आयोडाइड होते हैं ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से I2 निकलता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। अब चलिए उस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, मगर वो क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा जब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने ग्लाइकॉल यहां पर ले लिया, मैंने ग्लाइकॉल का यूज यहां पर करा है और ये ग्लाइकॉल जो है यहां पर दिया हुआ है। ध्यान रखना HI का रिएक्शन है और HI एक्सेस में दिया है। अब ये बताओ HI चुटकी भर डाला है या ज्यादा अमाउंट में डाला है? सर ज्यादा अमाउंट में डाला है। तो साहब यहां दोनों जगह से जो है OH हटाकर आयोडीन लग जाएगा और यहां पर विसिनल आयोडाइड बन जाएगा। और बच्चों अगली इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, विसिनल आयोडाइड जो होता है अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से यहां से साहब I2 निकल जाता है और I2 निकलकर डबल बॉन्ड बन जाता है। अब मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं HI ज्यादा अमाउंट में दिया है या कम अमाउंट में दिया है? सर इसे ज्यादा अमाउंट में डाला है, तो ज्यादा अमाउंट में डाला है तो HI दोबारा रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर शो कर देगा और यहां पर बन जाएगा 2-आइडो-इथेन, तो सॉरी 1-आइडो-इथेन या आइडो-इथेन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सर दोनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? साहब दोनों जगह रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि HI एक्सिस में था। सर I2 क्यों निकला? क्योंकि अनस्टेबल था। सर दोबारा फिर रिएक्ट क्यों करा? क्योंकि HI एक्सिस में है और EAR जो है अल्कीन के साथ दे देता है। अब साहब आपका जो नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अक्सर देखा है, मैक्सिमम बच्चों का डाउट बना रहता है। अगर क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो 90 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डाउट पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या क्या है। अब साहब जब नीट के अंदर क्वेश्चन आया HI एक्सिस में दिया है, मींस HI का अमाउंट ज्यादा है या कम है? साहब ज्यादा है। ज्यादा है तो तीनों जगह से OH हटकर यहाँ पर NSR हो जाएगा और यहाँ पर प्लेस हो जाएगा आयोडीन। अब बच्चे लोगों आप यहाँ पर देखिए विसिनल आयोडाइड बन गया जो कि अनस्टेबल होता है और सब अनस्टेबल होने की वजह से यहां से क्या निकल जाएगा? I2 निकल जाएगा और जैसे ही I2 निकलेगा यहां पर आयोडीन, यहां पर डबल बॉन्ड और इस तरह से बन जाएगा। और अब अगर हम बात करें, बताओ HI चुटकी भर डाला है या ज्यादा अमाउंट में डाला है? सब ज्यादा अमाउंट में डाला है और जब ज्यादा अमाउंट में डाला है तो ये अल्कीन के साथ EAR दे देगा और EAR कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा और 2 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर आयोडीन अगेन विसिनल आयोडाइड बन गया, अनस्टेबल है। I2 यहां से निकलेगा बच्चे लोगों और I2 निकलने के बाद यहां पर ये अल्कीन बन गया और ये अल्कीन दोबारा HI के साथ रिएक्शन करके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर रिएक्शन दे देगा। भाई साहब जिस साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैक्सिमम जितने बच्चों ने नीट एग्जाम दिया था
उसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा। हो सकता है बच्चों आज जो आप इस सीरीज को देख रहे हैं आपको भी इस क्वेश्चन के आते पते ना हो, आपका भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो भाई साहब यहां से इसको देखिए, एच आई एक्सेस में दिया है। सबसे पहले देखिए एच आई अल्कीन के सामने आया EAR, अल्कोहल के सामने आया NSR और ईथर के सामने आया NSR, जी सेल मेथड। अब साहब यहाँ पर देखिए एच आई का अमाउंट ज्यादा है या कम है? साहब ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट में आपने एच आई डाला है, दोनों जगह OH हटाकर क्या लग जाएगा? आयोडीन। अब उसके बाद यहां से साहब क्या निकल जाएगा? I2, क्योंकि अनस्टेबल है, अल्कीन बन गया। अब दोबारा अल्कीन के साथ एच आई रिएक्ट क्यों कर रहा है? इसीलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एच आई है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा और 1 आयोडो इथेन बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये था। अब ये जो नीट में आया इसको देखिए, तीनों जगह क्यों लगा? क्योंकि एक्सिस में है। I2 क्यों निकला? अनस्टेबल है, तो भाई साहब अनस्टेबल था। दोबारा रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्कीन के साथ HIEAR दे देता है, कर दिया। सर फिर से ये क्यों निकल रहा है I2? इसलिए निकल रहा है क्योंकि विसिनल आयोडाइड अनस्टेबल है। सर दोबारा रिएक्ट क्यों कर रहा है? भाई साहब एक्सेस में दिया है और EAR दे दिया और फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर बन गया। तो 2-iodopropane विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये जो है इस रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर मैं फाइनली बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए बच्चों अगले पेज के बारे में बात करें तो अगला पेज जो यहां पर दिया है बच्चों, यहां से एनसीईआरटी आप लोगों से इस टॉपिक का इन स्ट्रक्चर्स का यूपीएससी नाम जो है नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईयूपीएससी नाम अगर आप लोगों का डाउट चल रहा है तो उसको अच्छे से क्लियर करके जाइए। इसके बाद बच्चों अगली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अल्कोहल का हाइड्रेशन है, मान के चलिए अल्कीन का हाइड्रेशन है, ये मान के चलिए अल्कीन से दारू बनाना है और दारू बनाने के यहाँ पर इस चैप्टर में 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो HBO दिया हुआ है और एक हाइड्रेशन दिया हुआ है। हाइड्रेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, तो भाई साहब आपको ये हाइड्रेशन वाला पोर्शन आना चाहिए। रीअरेंजमेंट होता है, तो जब कभी भी आपको रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो आप एसिडिक हाइड्रेशन का यूज करेंगे, H+H2O का यूज करेंगे। और अगर आपको लेस क्राउडेड करीना पर जो है लेस क्राउडेड करीना पर अगर आपको दारू बनानी है तो आप HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अभी मैं आपको टेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं उस रिएजेंट्स की, सोडियम बोरोहाइड्राइड। भाई साहब सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो हमारे एग्जाम में रिडक्शन से रिलेटेड रिएजेंट है। ये एनसीईआरटी में आपको गिवन है ये रिएजेंट्स। तो बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड याद रखिएगा ये रिडक्शन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आता है। पिछले 10 सालों में जेई के अंदर, नीट के अंदर, AIPMT के अंदर, एम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड H2PD मतलब मेटल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पर H2 कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब जो है मेटल का आप यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब कई बार पूछे गए हैं तो यहां से लास्ट ईयर बच्चों मैंने जब एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया था तो वहां बोला था साहब ये आएगा आएगा आएगा। तो आप देख लेना लास्ट ईयर एनसीईआरटी सीरीज में ऐसा बोला था और साहब ये स्ट्रक्चर जो है एज इट इज नीट एग्जाम के अंदर आया था सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो
तो आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने के लिए हमारा अलग से क्रैश कोर्स जो है डेली रात को 10 बजे अपलोड हो जाता है, उससे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर हर चैप्टर में वो क्वेश्चन जो मिस नहीं हो गया हो आपसे, अगर मिस हो गया है तो यहाँ पर इस सीरीज को आप अटेंड कीजिए। ये सीरीज बच्चों यकीन मानिए नीट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी सीरीज से आने वाले हैं। तो बच्चों ये इंडेक्स जो है आपका छूटना नहीं चाहिए। ये एसिडिक हाइड्रेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इस साल भी पूछा गया था और अगले साल मतलब आने वाले नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में मैं 2 स्लाइड आगे चला गया था, इस स्लाइड पर हम आ गए थे। बच्चों इस स्लाइड में अगर आप देखें, ये है साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे बोला जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है और दारू का फॉर्मेशन कर देता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दारू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा कि प्राइमरी अल्कोहल किससे बना है, कौन से एल्डिहाइड से रिएक्शन करा है ग्रिग्नार्ड का। तो ग्रिग्नार्ड का अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, ग्रिग्नार्ड से अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से करा दो, बाकी सारे एल्डिहाइड से सेकेंडरी बनेगा, कीटोन से बच्चों टर्शरी बनेगा। और बच्चों यहां पर ये जो क्वेश्चन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जो इंडेक्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, दिस इज द प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन है, इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएं और हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनेगा साहब, ये यहां पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहां पर जो दारू बनेगी वो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों ये इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इंडेक्स से यहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब साहब अगला जो पेज है, अगले पेज की बात करें, इतनी ब्यूटीफुल रिएक्शन जो नीट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, पिछले 10 सालों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बच्चों अगर लास्ट ईयर एग्जाम को अगर छोड़ दें, ये वो रिएक्शन है जब मैं ESR रिएक्शन पढ़ाता हूं तो वहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन बता देता हूं कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है। उस फिनॉल के फॉर्मेशन में बच्चों जब ये रिएक्शन बताता हूं तो बोलता हूं बड़ा बड़ा लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, आएगा आएगा आएगा, ऐसा बोलता हूं। बच्चों नीट 2021 में तो नहीं आया, मगर 20 में आया, 19 में आया, अब मुझे लग रहा है कि 2022 में आएगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन क्या है, क्यूमीन से फिनॉल का बनना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों ये जब 2013 की बात करें तो जब जेई एग्जाम हुआ तो ये लाइन एज इट इज उठकर आई और जेई एग्जाम में क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं। जेई एग्जाम में जो पूछा गया वो तो आएंगे, ये नीट एग्जाम में जो है 2020 और 2019, ठीक है, 2019 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2022 इसका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले बच्चों जब जेई के अंदर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जेई के अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या पूछा। बच्चों जेई के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, 2 साल नीट में लगातार पूछा गया, 20 एंड 19। जेई में पूछा गया कि एक कंपाउंड ए है जिसका ऑक्सीजन के साथ, जिसका नाम है क्यूमीन, नाम दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर कोई कंपाउंड जो है ए बनता है। क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दे तो ए बनता है। ए को H+H2O के साथ ट्रीट करें, ट्रीट करने के बाद साहब जो है B+C बनता है। साहब उसने बोला बी फिनॉल है तो सी क्या होगा, सी साहब बनेगा एसीटोन। अब आपके नीट एग्जाम ने 19 में क्या पूछा,
नीट एग्जाम ने 19 में पूछा, 19 और 20 में देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया कि भैया ये बना, ये बना, ये बना। उसने बोला कि इससे रिएक्शन से ये बनता है, उसकी रिएक्शंस कराने पर बी और सी, बताइए क्या बनेगा। बी और सी पूछ लिया, फिनॉल और एसीटोन बनेगा। उसके बाद अगले साल जब 20 में नीट एग्जाम हुआ तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि इसका रिएक्शन कराने पर ये बनता है और एक को H+H2 से रिएक्ट कराने पर फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। तो उसने पूछा कि ये ए क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का सवाल है जनता भैया, 5 नंबर। 4 नंबर तो हमारे आने वाले हैं और 1 नंबर जो गलत हो जाएगा वो जाने वाला है। तो 5 नंबर का सवाल है, अगर आप डीएन ब्रांड बैच 2, 3, 4, 5 से बिलोंग करते हैं तो कम से कम ये रिएक्शन मैंने 10 बार आपके टेस्ट में दी है। वो इसलिए दी है बच्चों 10 बार, और कम से कम जो है ये 10 बार आपको क्विजेस में मिली होगी बच्चों रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट एग्जाम इस रिएक्शन को पूछता है और अगर आप लोगों का मिसिंग है तो मिस नहीं रहना चाहिए। इसी में बच्चों डाईएजोटाइजेशन फेवरेट रिएक्शन है, अमाइन चैप्टर में मैं इसको कवर करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर इसको जो है थोड़ा सा अवॉइड करके निकला हूं। बच्चों अक्सर नीट एग्जाम जब एसिडिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन पूछता है, नीट एग्जाम अक्सर जब एसिडिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन पूछता है या एआईपीएमटी एग्जाम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है साहब इसे बोला जाता है फिनॉल। क्या बोला जाता है? फिनॉल। और फिनॉल में जब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा गया तो भाई साहब आज तक का इतिहास उठाकर देख लो आप, पिछले 10 सालों में फिनॉल से अगर कोई क्वेश्चन बनाया गया तो यहीं से बनाया गया। साहब फिनॉल का जो पीकेए का डेटा होता है वो यहां पर अगर हम बात करें 10.0 होता है, फिनॉल का पीकेए 10.0 होगा। और अगर हम बात करें बच्चों इथेनॉल की तो इथेनॉल 15.9 होता है। जिसका पीके ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। बच्चों पीके एक और के पूछे ना, मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन के पीके की वजह से गलत हो जाता है। चुपचाप से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो और अगर के पूछा जाए तो आगे से देखो और पीके पूछा जाए तो पीछे से देखो और क्वेश्चन को समाप्त करो। गलत क्यों करना बच्चों? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फिनॉल और अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? फिनॉल का ज्यादा होता है। और इस फिनॉल में यहां पर एवेंजर्स लगा दिए गए हैं, ऑर्थो पर NO2, मेटा पर NO2, पैरा पर NO2, और इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे गए। या फिर CH3 ग्रुप लगा दिया, क्रिसॉल बना दिया, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर जीओसी फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो फिनॉल यूज करा जाता है या फिर एसिड यूज किया जाता है। और इस टेबल को एज इट इज उठाकर एग्जाम में चिपका दिया जाता है। तो भाई साहब जिसको एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत जबरदस्त गुमान है, प्राउड है, कॉन्फिडेंस है, वो सारे पापी, वो सारी जनता, अगर ये टेबल मिस रह गई है आप लोगों से तो ध्यान रखना, मिसिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जो यहां पर आप रिएक्शन देख रहे हैं एस्टिफिकेशन, एस्टिफिकेशन रिएक्शन में एस्टिफिकेशन रिएक्शन में बच्चों मैकेनिज्म भी याद रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा ये एस्पिरिन का फॉर्मेशन। बच्चों रिएक्शन को पता है कैसे पूछा उसने एग्जाम में? रिएक्शन उसने पूछा एस्पिरिन फॉर्मेशन के साथ, एक फिनॉल है, एक फिनॉल है, इस फिनॉल का रिएक्शन आप सबसे पहले करा दें NaOH, उसके बाद करा दें CO2, उसके बाद करा दें H+। रिएक्शन का नाम कोल्बे श्मिट रिएक्शन है जिसे हम प्यार से बोल्बे बोलते हैं। और फिर इसका अगर हम एस्टिफिकेशन करा दें अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में तो यहां पर साहब एस्पिरिन बनता है। तो बच्चों
इंपॉर्टेंट एस्पिरिन फॉर्मेशन नीट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई साहब। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक है हाइड्रेशन पानी से दारू बनाना और दूसरा है डिहाइड्रेशन दारू में से पानी निकाल लेना, इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑक्सीडेशन का अगर आज तक कोई सवाल पूछा गया है, ऑक्सीडेशन का अगर आज तक कोई सवाल पूछा गया है तो साहब या तो उसने पीसीसी का यूज करा है या केमेनोफोर का यूज करा है या फिर इटार्ड यूज करा है या फिर बच्चों क्रोमेट यूज करा है CrO3 या फिर कॉपर 300 डिग्री या केल्विन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड बनाना है तो पीसीसी डाले या केमिनोफोर, तो साफ पीसीसी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये लाइन बहुत ही उम्दा लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और वापस से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने का बेटर रिएजेंट क्रोमेट है या पीसीसी है। तो भाई देखना, better reagent of the oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield is PCC, a complex of chromium trioxide with pyridinium and HCl। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि यदि पीसीसी को, यदि अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो क्रोमेट यूज करें या पीसीसी यूज करें। आप याद कीजिए बच्चों, मैंने ऐसे बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के प्लान किए हैं जो बैच में पढ़ रहे हैं, जो डीएन ब्रांड बैच 2, 3, 4, 5 में पढ़ रहे हैं, जहां पर पीसीसी और क्रोमेट और केमिनोफोर का यूज किया गया है। क्यों? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साहब नीट एग्जाम की अगेन फेवरेट रिएक्शन, एक रिएक्शन तो है कोल्बे और एक है रीमाटीमा। बच्चों 3 साल पहले नीट एग्जाम के अंदर जो है पूछा गया कि राइमाटाइमन, रीमाटीमा को हम जो है राइमाटाइमन प्यार से, राइमाटाइमन को प्यार से रीमाटीमा बोलेंगे। रीमाटीमा रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? साहब बड़े बड़े मैकेनिज्म याद होते हैं स्टूडेंट को, मगर उसने पूछा गया कि रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो साहब रीमाटीमा का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईएसआर रिएक्शन में फिनॉल वाले पोर्शन से कुछ पूछा जाएगा तो 3 चीजें पूछी जाएगी, या तो बोलवे या रीमाटीमा या फिर बच्चों यहां पर जो है क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन, तीनों रिएक्शन का ध्यान रखना, या फिर ब्रोमिनेशन। बच्चों ध्यान रखिएगा, फिनॉल वाले पोर्शन में क्यूमीन से फिनॉल बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन टू फिनॉल बनना। दूसरा बच्चों यहां पर इसमें कोल्बे रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डाउट है आज ही अपनी नोटबुक को खोलिए, क्योंकि नीट एग्जाम का फिक्स है, फिक्स है साहब, फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है। या फिर बच्चों यहां पर ये पूछा जाएगा वो है ब्रोमिनेशन, फिक्स है। और उसके बाद बच्चों इसकी अगर हम बात करें, ये जो यहां पर दिया हुआ है ना, बहुत प्यारा सा कंपाउंड लिखा हुआ है जिंक। जिंक भाई साहब रिडक्शन का काम करता है, फिनॉल की लेके भाग जाता है। क्या लेके भागता है? ऑक्सीजन लेके भाग जाता है फिनॉल की, और फिनॉल की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लेकर भागकर जो है यहाँ पर बेंजीन बना लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। अभी मैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम को जब इंक्लूड करूंगा तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड होगा बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं ईथर वाले पोर्शन की।
बच्चों ईथर वाले पोर्शन में 3 रिएक्शन हैं। एक तो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा है जीसेल मेथड एंड तीसरा है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस। भाई साहब नीट एग्जाम को इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये रिएक्शन उठा उठा के जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑल देवियों एंड ऑल सज्जनों बहुत ध्यान से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 और प्राइमरी हैलाइड और मिथाइल हैलाइड का यहां पर यूज किया जाता है। रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा आएगा आएगा, ध्यान रखना। अगर ईथर से क्वेश्चन आया तो 3 आएगा साहब, ईथर से क्वेश्चन आया तो 3 आएगा, एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक जी-सेल मेथड और विलियमसन कॉन्टिन्यूअस। अगर फिनॉल से क्वेश्चन आया तो क्यूमीन से फिनॉल बनना, रीमाटीमा और बोल्बे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहां पर बच्चों अब जो है क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल कहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, एनसीईआरटी से उठकर आएगा। तो विलियमसन का ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, भाई साहब बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है, अगर पिछले 10 सालों का आप एनालिसिस करें तो किसी ना किसी एबीसीडी क्वेश्चन के फॉर्मेट में कोई ना कोई एग्जाम्पल लिया गया है। आएगा आएगा आएगा, ध्यान दे लेना, ठीक है। डीएन ब्रांड यहां पर आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है बच्चों आप लोगों का, अब आपका खुद का पढ़ने का टाइम है, खुद का रिवीजन करने का टाइम है। अभी जो है एक और सीरीज बच्चों इस यूट्यूब सीरीज पर जो है हम बात करेंगे, जिस पर नीट पर चर्चा, नीट पर अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके बारे में बातें करेंगे, और हम लाइव यहां पर जो है बने रहेंगे। अब वो कैसे होगा क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे, या कम्युनिटी बॉक्स में जो है आपके पास मैसेज आ जाएगा। मगर ये ध्यान रखिए अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दर्द भरी कहानी। अगला बच्चों मैंने बोला ना 3 रिएक्शन, ईथर का रिएक्शन HX के साथ, और यहां पर ये प्रोडक्ट बनता है। भाई अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे कैसे जो है, अभी अब क्वेश्चंस उठाऊंगा ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि गुरुजी क्या हो रहा है ये, ठीक है, कुछ नहीं होना। दिस इज द जी-सेल मेथड, ये जी-सेल मेथड रिएक्शन है बच्चों। और इस जी-सेल मेथड रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, ये वाला एग्जाम्पल AIPMT एम्स एग्जाम, यही वाला एग्जाम्पल नीट एग्जाम, और अगर कोई पापी जेई का है तो जेई एग्जाम। बच्चों सबसे पहले नीट जेई एग्जाम ने जो है ये एग्जाम्पल एज इट इज उठाकर जेई के अंदर डाल दिया। 2013-14 की बात है, 13-14 के अंदर जो है ये एग्जाम्पल डाला था, और उसके बाद बच्चों नीट का तो ये फेवरेट बन गया, फेवरेट बन गया। पिछले साल को अगर छोड़ दे तो उसके पिछले 2 साल के पेपर उठाकर देखो आप, जी-सेल मेथड भरा हुआ है, और उससे पहले वाले पेपर देखिए जी-सेल मेथड भरा हुआ है, चाहे AIPMT। अब अगर बच्चों ये भाई साहब ऑप्शन बेस्ड पेपर बनाते हैं जी-सेल मेथड में, तो आज तक का इतिहास ये इंटेक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी PYQ में जब लूंगा तब आपको पता लगेगा। तो भाई साहब जी-सेल मेथड आप लोगों का कमजोर नहीं रहना चाहिए, ये आपका सिलेक्शन रोक सकता है। अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं करी है, इससे ज्यादा क्या बताऊं यार, हर चैप्टर में 6-7 पॉइंट्स में आप लोगों को बता रहा हूं कि आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे धरती का सीना चीर कर आएंगे, ठीक है, आसमान की छाती फाड़ कर आएंगे। तो भाई साहब ये है जी-सेल मेथड का जो है रिएक्शन। अब जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था ये अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ब्यूटाइल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर, ये टर्शरी कार्बन है, SN1 मैकेनिज्म से जाएगा,
बेंजाइल कार्बोकेटाइन वाली जगह आयोडीन जुड़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। पिछले 10 सालों में यार यही उठ के आ रहा है यार, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक जो मेरे से पढ़ रहे थे उन लोगों को, बच्चों को मैंने जिम्मेदारी ली थी, बिल्कुल प्लानिंग के साथ बच्चों आप लोगों को तैयार करा। आईयूपीएससी जीओसी पे कोई आपके ऊपर डीपीपीज और क्विजेस रेस का कोई अटैक नहीं करा, मगर रिएक्शंस वाले पोर्शन पर करीब 30 क्विज का जो है आप लोगों पे आक्रमण किया गया, और उन क्विजेस का आक्रमण किया गया जो आपके नीट एग्जाम में आती है। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर आपको आपने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी की क्वेश्चन करना जरूरी है। नहीं करना जरूरी है, सारे क्वेश्चन यहां पर हमने कवर कर लिए हैं, और जब सारे क्वेश्चन यहां पर कवर हो गए हैं तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो भैया हिंदुस्तान में एक दौड़ मची है कि मेडिकल एग्जाम को क्रैक कराया जाए। मेडिकल एग्जाम टफ एग्जाम है या आसान एग्जाम है? तो भाई साहब मेडिकल एग्जाम जो है बहुत ही आसान एग्जाम है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक बार इन्हें देख रहा था मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने करे हैं। तो जो जिम्मेदारी का एहसास मुझे है, आपको भी होना चाहिए। जितने मैक्सिमम चैनल तक आप इस यूट्यूब ब्रांड को जो है टीएन ब्रांड को पहुंचा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको कुछ नहीं करना है। हमारा टेलीग्राम लिंक है जिस पे आप लोगों का पेपर आएगा, ठीक है। उस ये लिंक में यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा टेलीग्राम का लिंक, उसको जो है आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लिंक के माध्यम से, ठीक है। पब्लिकली नहीं है, इसलिए जो है सब लोग लिंक के माध्यम से ही उसको ज्वाइन कर पाएंगे। और जितने स्टूडेंट्स तक अगर आपको लगता है आपका भाई जो श्रीलंका में बैठा है या साउथ में बैठा है, कश्मीर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, जिसमें आपको लगता है कि उसे जरूरत है इन चीजों की, तो बच्चों आप जो है इस पहुंचा दीजिएगा। पढ़ा नहीं रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस सीरीज में पढ़ा नहीं रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे सर एनसीईआरटी सीरीज कब से आने वाली। मुझे पता है ना एग्जाम में क्या आने वाला है, तो जब मुझे पता है एग्जाम में क्या आने वाला है तो मैं उसको 10 दिन पहले जो है रिलीज करूंगा, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर चुका है, और अब अगर उसको लग रहा है कि इस चैप्टर के ये टॉपिक वीक है, कर ले स्ट्रॉन्ग, आग लगा दे। किसने रोका है? आग तो लगानी पड़ेगी। 23 का बैच बच्चों, नोनू का मैसेज आ रहा है सर 23 का बैच कब से लॉन्च करेंगे? तो 23 का बैच जो है बच्चों हम लॉन्च करेंगे 17 जुलाई के बाद, नीट एग्जाम के बाद। मेरा मतलब पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आज मैं बैच लॉन्च कर भी दूंगा, ठीक है, अब मैं हमारे पास एडमिशन आ जाएंगे, सब कुछ है, नहीं करा मैंने। सबसे पहले जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनको डाइवर्ट नहीं करना नए बैच के लिए। अभी 17 जुलाई नहीं तो कुछ नहीं, 18 जुलाई को लॉन्च कर देंगे हम बैच, मगर अभी आपको डाइवर्ट नहीं करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो इस साल 12th में है, 10-15 दिन वेट कर ले यार। मुझे पता है नीट एग्जाम में ऑर्गेनिक में क्या आता है, तो काहे का टेंशन, रटा के फेंक दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेंशन नहीं लेने का, और समझा के भी फेंक दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझ में आता है ना बच्चों तो मक्खन है, और नहीं समझ में आता है तो सड़ा हुआ मक्खन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आग लगनी चाहिए, आग, ऐसी आग लगा दो, ऐसी आग लगा दो, आग लग, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दिल में अगर आपने सोच लिया ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो बच्चों आग तो लगना तय है। इन 17 दिन के अंदर इस तरह से एक योद्धा की तरह काम करो कि आप एक योद्धा हो, और आप जो है लड़ने जा रहे हो 200 क्वेश्चन से। 200 क्वेश्चन आपके दुश्मन है, हर एक क्वेश्चन को जो है बच्चों आप लोगों को फोड़ना है, और उस फोड़ने के लिए क्या करना होगा, अपनी शक्तियों को बटोर लो। जो आपने आज तक पढ़ लिया है सिर्फ उसी का रिवीजन करें, नई चीजें कुछ ना पढ़े। और अगर मेरे जैसा कोई आप लोगों को यूट्यूब पर जो है हेल्प कर रहा है, या आपके कोई गुरुजी हेल्प कर रहे हैं, तो सिर्फ उनको जो है आपको सुनना है। और 17 जुलाई को जो है बच्चों आपको नीट एग्जाम देना है, और इस नीट एग्जाम को बच्चों आपको फोड़ कराना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जज्बा आप लोगों को जो है बना के रखना है। समझ रहे मेरी बात? तो ये सीरीज
डेली 3 बजे लाइव हम यहाँ पर जो है इसको करते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो। डीएन ब्रांड आपके साथ है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि एक और मेरा क्लास है 3 से 3:45 का ये टाइम हमने रखा है। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।